श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, सबको दंडवत प्रणाम। दो बातें आज बताना चाहती हूँ आपको, हैं पहले भी आपने सुनी हुई है। क्या होता है कि हमें एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? भूलने की बीमारी। जो लोगों की कटी जली बातें हैं वो हमें सालों साल तक याद रहती हैं। उसने उस दिन इस फंक्शन पे मुझे ये कहा था। अब मैं इस बात को भूला नहीं हूँ अभी, और मुझे सब याद है। भगवान की कोई बात सुनाओ जो दिल में रखने योग्य है, जो दिमाग में रखने योग्य है, जो लाभ उठाने योग्य है, उसको हमें भूल जाने की एक बीमारी है। वो हमें याद नहीं रहती, क्योंकि याद रखने वाली कौन सी चीज़ है हमारे अंदर जो याद रखती है? हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि याद रखती है ना। बुद्धि का एक सेक्शन है स्मृति, उसमें सब चीज़ें स्टोर होती है। उसमें भगवान के लिए कोई खास जगह नहीं है। उसमें किसकी जगह है? किसने आज मुझे कैसा बोला, क्या कहा, क्यों कहा, मैं उससे बदला कैसे लूँ, मैं उसको नीचे कैसे दिखाऊं, मैं उसका जवाब कैसे दूं, उसने ऐसा कह कैसे दिया, उसको नहीं कहना चाहिए था, फिर भी उसने कहा, परसों नरसों भी कहा था, 3 महीने पहले भी कहा था, अभी तक कह रही है, कह रहा है। ये चीज़ें जो है ना, ये रहती हैं उसमें दिमाग में। तो जब इतनी सारी ये चीज़ें बैठी हुई हैं तो भगवान की जो बात है वो ऊपर से निकल जाती है। कोई खाना खाली नहीं है, पूरे भरे पड़े हैं। मतलब एक घड़ा जैसे पूरा भरा हुआ होता है ना, उसमें एक बूंद भी पानी और नहीं जा सकता, वैसा है। तो वो जो पूरा भरा पड़ा है वो बारिश रोज भी होती रहे, 4 दिन भी बारिश होती रहे, उसमें कोई एक एक्स्ट्रा बूंद आ सकती है? इसलिए ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है, जब तक ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, हम कितना भी अमृत बरस रहा हो, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कैपेसिटी चाहिए। कैपेसिटी कहाँ से आती है? जो चीज़ आपका मन और बुद्धि ग्रहण करना चाहते हैं। हम सबको अपने मन और बुद्धि के बारे में पता है कि वो कौन सी चीज़ ग्रहण करना चाहते हैं, पता है ना। जो चीज़ें हम परसू कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए, हमें पता है हमारी मन बुद्धि क्या चाहती है, पता है ना। बस उसी चीज़ को तवज्जो देते हैं, बाकी सब चीज़ों को तवज्जो देते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, वो रजिस्टर नहीं होती। और भगवान को हमसे क्या चाहिए? उनको ना तुम्हारा धन चाहिए, उनके पास धन की कमी है नहीं। हम 10,000 रुपये देते हैं, सब लोगों को बता के देते हैं। किसी ने 50,000 रुपये, वो सब तरह ढंढोरा पीटेगा कि मैंने जो है 50,000 रुपया दान किया है, ये मेरा 50,000 का पंच अवतार का अवसर है। करते हैं ना। उसमें जताते हैं कि मेरा अवसर है, मैं आऊँ, मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊँ, इसको बुलाऊँ, उसको बुलाऊँ, इसको दिखाऊँ, उसको दिखाऊँ, यही करते हैं ना। भगवान के पास कमी है पैसे की? तुम्हारे पास जो पैसा वो कहाँ से आ रहा है? हाँ,
तो उनको हमारा पैसा चाहिए? दान का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, इसलिए बताया है कि ये जो चीज़ें भगवान कहते हैं जो मैंने तुम्हें दी हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसको तुम अपनी मान के अपने पास रखते हो या मेरी दी हुई मान के उसमें से तुम कुछ धर्मार्थ लगाते हो। ये देखने के लिए दिया जाता है। 99% लोग क्या समझते हैं कि ये धन किसका है? मेरा है, और मैंने अपने कमाए हुए धन में से 11,000 रुपये दान कर दिए। उस दान का कोई फायदा होगा? है जी? ऐसा दान भगवान को पसंद है जी? उनको कौन सा दान पसंद है? हमें यही नहीं पता कौन सा दान पसंद है, फिर कौन सा करेंगे? वही करेंगे जो हमारे मन को पसंद है। हाँ, दान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आपके ये 2 हाथ है ना, एक हाथ जो दे रहा है दूसरे को भी पता नहीं होना चाहिए कि क्या किया तुमने। तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल रजिस्टर नहीं होना चाहिए कि मैंने दिया। एक कोई मुस्लिम फकीर थे, उनसे वो जब भी कुछ देते थे तो उनकी नज़र झुकी होती थी। तो उसको किसी ने पूछ लिया कि तुम जो है ये जब भी दान करते हो तो तुम्हारी नज़र ऐसे झुकी क्यों होती है? तो कह रहा है कि मैं नज़र इसलिए झुका लेता हूँ क्योंकि मैं जान गया हूँ कि ये धन और कुछ भी चीज़ मेरी नहीं है, और मैं जब भी कुछ देता हूँ मेरी नज़र इसलिए झुकी रहती है कि देने वाला तो कोई और है, और प्रशंसा किसकी होती है? मेरी होती है। तो वो मेरे लिए एक बहुत भारी दोष है, उसका मैं गुनाहगार हूँ। गुनाहगार होने से मेरी नज़र जो है, मैं किसी से नज़र मिला नहीं सकता, मेरी नज़र झुकी रहती है। लोगों को ये गुमान है कि मैं दे रहा हूँ, और मैं ये जानता हूँ मेरी औकात नहीं है देने की। देने वाला कौन है? कोई और है। इसलिए मेरे नैन जो है ना, मैं कितना भी चाहूँ वो ज़मीन में गड़ जाते हैं। कौन सी सोच के आई थी सुनाने की? जिसके पास कुछ भी नहीं है देने को, कोई लोग सोचते हैं ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मतलब वो कैलकुलेट करते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कुछ खरीद सकूं, कुछ फल खरीद सकूं, कुछ कपड़ा खरीद सकूं, कुछ अनाज खरीद सकूं, कुछ और खरीद सकूं। तो वो फिर जो उनके जो कुछ वो कुछ खरीद सकते हैं वो खरीद के एक बार 2-3 माताएं इकट्ठी जा करके तो वो कुछ खरीद के लाई थी, और उन्होंने सोचा कि चलो चलते हैं, आज अक्षय तृतीया का दिन है, अच्छा दिन है, तो उस दिन सब लोग अपने अपने देव का पूजन करते हैं, तो हम भी जाएंगे भगवान के पास, उनका पूजन करेंगे। तो अक्षय तृतीया के दिन एक साधा थी जिसका नाम साधाईसा और लहमाईसा भी है, तो ये भगवान के दर्शनों को डोमेग्राम नाम की जगह है वहाँ पर गई। तो अक्षय तृतीया का पर्व आ गया, मेरे ख्याल से वो बता रहे हैं कि वैशाख महीने में वो आता है, शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन को अक्षय तृतीया आता है। तो हिंदू धर्म में ये बड़ा पवित्र माना गया है। परंपरा से ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी कोई दान देता है तो उसके पितरों को अक्षय फल मिलता है, ये सब देवताओं के विधान के हिसाब से। तो उस तारीख को पवित्र माना जाता है, तो इसलिए सब लोग पहुंच जाते हैं कि भगवान के दर्शन करने चलते हैं, कुछ दान धर्म करके आएंगे।
तो भगवान के दर्शनों को एक और माता थी जिसका नाम था लक्खू बाईसा, वो भी वहाँ पर आई और उसके दिल में भी विचार आया कि भगवान को मैं कुछ अच्छी चीज़ भेंट करूं आज के दिन। तो उसने भगवान से कहा, प्रभु आज अक्षय तृतीया का पर्व है और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दोपहर का भोजन आपके लिए और सब भक्तों के लिए बनाना चाहती और आपसे भेंट करना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा है तो करो। तो भगवान ने जब उसको आज्ञा दे दी तो बड़े उत्साह से वो तैयारी करने में लग गई। उसने अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए और जब वहाँ पर खाना पीना बन रहा था तो इधर उसने भगवान के लिए तेल और उपटन वो सब चीज़ें ला के रखी थी। भगवान को पटरे पे बिठाया, उनका स्नान वगैरह करवाया और फिर उनको तिलक चंदन वंदन सब करके उसके बाद उनको पान का बीड़ा दिया और एक पात्र में कुछ खाने पीने का सामान डालकर कहा कि प्रभु मेरी ये भेंट स्वीकार करो। जैसे लाते हैं ना भेंट थाल में या किसी पात्र में। तो लक्खू बाईसा ये कर रही थी, बड़े हर्षोल्लास के साथ ये सारा कार्यक्रम हो रहा था और वो अपने भाग्य पर बड़ी इठला रही थी। अब भाग्य पर इठलाता कौन है? जो हमारे अंदर एक हमारा अहंकार है ना, वो हमारे भाग्य पर इठलाता है कि देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आज भगवान ने मेरा भोजन और सत्कार जो भी है स्वीकार किया। और पास में खड़ी हुई थी लहामाइसा नाम की माता, जो सब कुछ देख रही थी और एकदम बहुत गंभीर थी। उसके मन में भी ये ख्याल आ रहा था कि काश अगर मेरे पास भी कुछ पैसे होते तो मैं भी भगवान का अक्षय तृतीया का कुछ पूजन कर लेती। ये लक्खू बाईसा कितनी कर्मों वाली है, कितनी भाग्यशाली है और इसने कितना सुंदर भगवान का पूजा अवसर किया है, भगवान को भोजन कराया है, फिर पात्र में भरकर उनको खाने पीने के लिए पदार्थ दिए हैं। ये तो बहुत पुण्य कमा रही है, लेकिन मैं अभागिन रह गई और मैं अब भगवान की प्रसन्नता को कैसे प्राप्त करूं? वो कह रही लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे करूं? तो अंतर्यामी परमेश्वर ने उसके भावों को जान लिया। परमेश्वर को अंतर्यामी को कहते हैं कि आपके हृदय के अंदर जो चल रहा होता है वो भगवान जान लेते हैं। उन्होंने लहामाइसा से पूछ ही लिया कि भाई लक्खू बाईसा तो यहाँ अक्षय तृतीया कर रही है, तुम कुछ क्यों नहीं करती? उसको पूछ लिया सीधा। वो बेचारी बोली, प्रभु जी मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ हो तो मैं करूँ ना। फिर भगवान कहते क्या तुम्हारे मन में करने की इच्छा है? वो उसकी तरफ देखने लगे, जवाब की उत्तर में कि क्या कहती हैं। उन्होंने कहा हाँ बाबा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी बहुत इच्छा है। भगवान ने कहा ऐसा करो, वो सामने एक जो गागर होती है ना, जो पानी भर के लाते थे, घर में तो नलके वलके होते नहीं थे, बाहर जाते थे नदी में पानी भरने के लिए। भगवान ने कहा है उधर ये गागर पड़ी हुई है, अब गगरी उसको उठाओ, सामने नदी है वहाँ पर ले जाओ और इसको अच्छी तरह से धोकर अंदर बाहर से साफ करके और नदी के अंदर थोड़ा आगे उतर के जहाँ साफ सुथरा पानी है उस पानी से, स्वच्छ पानी से इसको भरकर ले आओ और ये जल हमें अर्पित कर दो।
बस तुम्हारी हो गई अक्षय तृतीया और हमने तुम्हारा ये अक्षय तृतीया का पर्व स्वीकार कर लिया। इस जल को हम स्वीकार करेंगे और तुम्हारी अक्षय तृतीया जो है वो सफल हो जाएगी। तुम ये चिंता मत करो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ और चीज़ नहीं है, तुम कुछ और ला नहीं सकते। तो पानी तो सब तरफ नदियों में, कुओं में अवेलेबल है ना, पानी तो ला ही सकते हो। पत्ता वत्ता भी कोई भगवान ने क्या रखा, कोई दे दो, पीपल का ही दे दो, नीम का ही दे दो, अमरूद का दे दो, रास्ते में कहीं लगे पड़े हैं, कोई भी पत्ता ले आओ। ये थोड़ी कहा कि फलानी किस्म का पत्ता चाहिए, है ना। ये भावरूप क्रियाएं हैं। तो जब उसने भगवान के मुख से ये समाधान सुना तो उसके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। वह चाह रही थी कि अब भगवान की कृपा से ये सब हो सका है, तो उसने कहा जी मैं ऐसा ही करती हूँ। कहकर वह उठी, उसने गगरी ली और गगरी को उठा के सामने नदी की ओर चली गई। जाकर उसने उसको अंदर बाहर से सफा किया और फिर आगे बढ़कर स्वच्छ पीने योग्य जल लेकर भर लिया और वो फिर वहाँ से प्रसन्न चित्त से वहाँ से लौटी, क्योंकि अब उसको पता था कि ये जल अब किसके इस्तेमाल में आएगा, भगवान के इस्तेमाल में आएगा। और सीधा वो बाईसा के पास गई और उसने चंदन सुपारी आदि बाईसा से ली और फिर भगवान की ओर बढ़कर उसने भगवान के हाथ में वो पान और सुपारी जो थी वो वहीं से लेकर के उनको भेंट कर दी और भरी हुई जो गागर थी वो भगवान के सामने रख दी और उसमें से एक कटोरी जल भरकर भगवान को भेंट में दिया कि आप इसको स्वीकार करें। भावपूर्ण नेत्रों से सर्वज्ञ को निहारते हुए उसने भगवान का बहुत श्रद्धा से पूजन अर्चन किया, फिर मंगल आरती भी की और उसके बाद भगवान से प्रार्थना की कि ये जो मैं जल लाई हूँ इसको आप स्वीकार करें। जब वो मंगल आरती गा रही थी तो जो और लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, लखू बाईसा जिसने अभी भगवान का पूजन किया था, अब उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। तो भाव भरी ये दंडवत प्रणाम करने लगी और भक्त के भीतर से फिर वो कुछ विनती करने लगे। विनती भी आगे दी हुई है। तो भगवान जो है लाइमाइसा की ओर देख रहे थे और उसके नेत्रों में जो आंसू आए थे उसको भी देख रहे थे। और उसकी याचना को भी पढ़ रहे थे कि कहने को तो ये जल जो है छोटी सी वस्तु है, लेकिन जब वो भगवान के स्वीकार में आ जाती है तो वो वस्तु छोटी नहीं रहती। करुणा और विनती के समागम का ये बहुत सुंदर दृश्य था। भक्त वत्सल भगवान अपने जो गरीब भक्तिन थी उस पर कृपा कर रहे थे। गोस्वामी ने आज उसकी दरिद्रता हर ली थी। दरिद्रता कैसे हर ली कि जिसके पास कुछ भी नहीं है देने को, उसका अगर कुछ भी छोटी सी चीज़, एक पत्ता, एक फूल, एक फल, एक पानी, जल, कुछ भी चीज़ भगवान स्वीकारते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? उसके जीवन में फिर वो रहेगा कंगाली। उनका श्री कृष्ण भगवान जी का है ना, सुदामा जो गए थे भगवान के पास, तो उनके पास तो वो चिवड़े से थे, वो चावल से थे जो उनकी पत्नी कहीं से मांग के लाई थी, वो दे दिए थे। वो भी ज़्यादा कोई उत्तम चीज़ नहीं है खाने के लिए ना, और कितने पदार्थ हैं भगवान को भेंट करने के लिए, पर उसके पास तो वही थे, तो उसने तो वही दे दिए थे। तो भगवान के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये चीज़ कौन सी है, क्या है महत्वपूर्ण, आप किस भाव से वो चीज़ उनको अर्पण कर रहे हैं। अगर भाव की शुद्धि नहीं है तो करोड़ रुपए का दान भी जीरो महत्व रखता है, क्योंकि उनको तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल निःशुल्क सी जो चीज़ जो अवेलेबल है, जैसे पेड़ के पत्ते हैं और जल है, साधारण सी वस्तु है, अगर आप उसको भाव से भर कर देते हो, कोई गाना गाते हो ना, भजन गाते हो ना, भाव का एक फूल भी हो तो उन्हें स्वीकार है। फूल स्वीकार नहीं है, लेकिन भाव उसमें जब तक है ना, भाव का एक फूल भी दो तो उन्हें स्वीकार है। बगैर भाव के तो आप कुछ भी करते रहो। उसकी शुद्ध क्रिया को स्वीकार करके जो उसका प्रारब्ध था, जिसके कारण उसके जीवन में गरीबी थी, कुछ भी नहीं था, वो उसको भगवान ने हमेशा के लिए दूर कर दिया और उसका उन्नति का रास्ता खोल दिया। फिर वो कटोरी में जल लाई थी ना जो, तभी कटोरी की ओर त्रिनेत्र घुमाते हुए भगवान बोले, भाई हमने तुम्हारी ये जो पानी लाई हो कटोरी में, ये हमने स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी अक्षय तृतीया पूर्ण रूप से चरितार्थ की है। प्रभु के मुख से ये वचन सुनकर लहमाइसा को असीम शांति मिली। आज उसका जीवन सफल हो गया। वो ये सोचती थी कि उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो भगवान ने कहा है कि मुझे तुम्हारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। चीज़ें तो प्रकृति ने दे रखी हैं। जल भी भगवान की जड़ प्रकृति है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो पृथ्वी से पेड़ उग रहे हैं, सब तो प्रकृति की हैं सारे, वो सभी तरफ उग रहे हैं, चाहे जामुन का हो, आम का हो, नीम का हो, किसी भी चीज़ का पेड़ हो, पौधा हो, पत्ता हो। नहीं तो घास के भी पत्ते जो हैं, घास के भी तिनके ले जाके भगवान को ऑफर कर सकते हैं। भाव होना चाहिए। आपका भाव क्या है? करते हैं ना कई जगह पर दुर्वा अर्पण करते हैं ना, जो घास होती है वो भी अर्पण करते हैं। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर लहमाइसा को बहुत शांति मिली। वो कहने लगी, भगवान आपकी कृपा से आज मेरा जीवन सफल हो गया। और कृतकृत हुई वह बार बार भगवान को दंडवत डालने लगी और फिर भगवान के चरणों को स्पर्श किया। कहाँ धनवानों, महाजनों तथा 56 भोग पदार्थों से की जाने वाली सर्वज्ञ की सेवा, और कहाँ गोदावरी से भरकर लाई गई सामान्य जल की एक मामूली सी गागर। इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो इसमें फर्क किस चीज़ का है? भाव का फर्क है। भाव का फर्क है सिर्फ। और परमेश्वर जो है हमारे भाव को अंदर से ही जान जाते हैं, और भाव को जानने पर भाव शुद्ध हो तो उनकी कृपा अवश्य होती है। और वो कैसे कृपा करेंगे वो अकल्पनीय है, मतलब उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उनकी करुणा का कोई और छोर नहीं है। वे तो भक्त द्वारा भाव से दिए गए पत्र, पुष्प, फल और जल जैसे सामान्य पदार्थ को भी पूर्ण प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने आपको पहले भी दिखा दिया कि वो दुर्योधन के घर भी न्योता था खाने का, वहाँ तो मेवा और पकवान थे कई किस्म के। और उधर विदुर जी का था, वो तो भिक्षा में मांग के जो लाएंगे वही खिलाएंगे। उनको दलिया मिला था तो उन्होंने दलिया ही मटके में डाल दिया, वो दलिया खाओ। भगवान ने कौन सी चीज़ स्वीकार करना निश्चय किया? मेवा खाए उसके दुर्योधन के? क्यों नहीं खाए? उसका भाव कैसा था भगवान के प्रति? भगवान को कैद करना चाहता था, बांधना चाहता था। और आगे भी इसको खोल के बताया गया है कि उसने इंतज़ाम कर रखा था कि ये आएंगे ना, इनको यहाँ बिठाऊंगा, यहाँ बिठा के ऐसी जगह बना रखी थी जिसमें उनकी बलि लेने का उसका इरादा था।
अब उसके यहाँ पर मेवा खाने जाएंगे, है जी, मेवा खाने जाएंगे उसके। और विदुर जी के पास क्या था? पत्ते वत्ते थे कुछ, जो भी उसने ये होती तो नहीं थी गैस वैस और चूल्हे वूल्हे, वहीं मटके में ही डाल देते थे। चावल वगैरह हो ना, वो दलिया हो, मटके में डाल दिया, पानी भर दिया, सुबह तक फूल जाता था। और भरपूर B12 से मिक्स है वो, उसमें इतना B12 है। अभी बता रहे हैं लोग कि उसमें B12 वाला भोजन खाओ, B12 की कमी हो जाती है ना। तो दलिया ले लो, उसको भिगो दो मटके में, या चावल ले लो, उसको भिगो दो मटके में, या चावल पके हुए हो उसको थोड़ा सा भिगो दो मटके में, और सुबह उठ के उसमें छाछ डाल लो, और छोंक लगाना तो छोंक लगा लो, बगैर छोंक के खा लो। तो वहाँ पर भगवान ने क्या खाया? दलिया है। और दलिया भी क्या था? इधर से उठाए तो उधर से निकल जाए, उधर से उठाए तो इधर से निकल जाए। दो हाथ भी जो है वो काम नहीं आ रहे। तो ये सब देख रहे थे सामने उद्धव जी, उन्होंने देखा भगवान को चतुर्भुज होना पड़ा। वो कह रहे हैं आपने इतने बड़े बड़े युद्ध जो हैं आपको उसके लिए चतुर्भुज नहीं होना पड़ा। मुझे ये बताओ इस दलिया की क्या खासियत है? वो कह रहे तुम समझोगे नहीं, इसकी खासियत ये है कि उसकी जो श्रद्धा है मेरे प्रति विदुर की, वो इतनी ज़्यादा है कि मैं उसकी श्रद्धा को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मेरे दो हाथ कम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझे चतुर्भुज होना पड़ रहा है। मैं यहाँ से उठाता हूँ तो उधर से फिसलता है, यहाँ से उठाता हूँ तो उधर से फिसलता है, यहाँ से उठाता हूँ तो उधर से फिसलता है। अब खा लिया उसका दलिया वलिया। विदरानी की तो तुम्हें पता ही है, वो तो बेचारी इतनी भाव विभोर हो गई कि वो केले तो फेंकती रही और कतली खिलाती रही, और भगवान कतली खाते रहे ना। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि वो तो विदुर आए बाहर से, देखा ये क्या कर रही हो, तब उसको होश आई कि मैं कर क्या रही हूँ। तो मतलब उनके लिए फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनको छिलका खिला रहे हो या तुम उनको केला खिला रहे हो। उनको किस चीज़ का फर्क पड़ रहा है? आपके अंदर से भावना कैसी है मेरे प्रति। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं तो दुर्योधन व्यंग में कहता है गए थे वहाँ, यहाँ तो 56 पदार्थ छोड़ के गए थे, वहाँ क्या खा के आए हो। मतलब विदुर देव जी की पोजीशन को गिराने के लिए कि वहाँ तुम्हें क्या मिला होगा, वो तो जो कुछ मांग के लाया होगा वही तुम्हें खिलाया होगा। तो भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया। भगवान कहते हैं राजन, भोजन की बात क्यों करते हो? भोजन तो हमने आज खाया, तो कल आपके शरीर में से विष्ठा बन के निकल जाएगा। तुम उसकी बात करो ना जो दिल में प्रेम है, जो श्रद्धा है, जो सम्मान है, उसकी बात क्यों नहीं करते? क्योंकि सम्मान तो अजर और अमर है। जो शुद्ध भाव होता है वो कभी मरता नहीं है। सम्मान की बात क्यों नहीं करते तुम? तो क्या बता रहे हैं भगवान? जरूरी क्या चीज़ है? पदार्थ जरूरी है या उसके प्रति जो आपके भाव हैं वो जरूरी है? वो कहते हैं पदार्थ तो जीर्ण शीर्ण हैं, खीर भी खा लोगे निकले ये तो विष्ठा ही ना। और ये थोड़ी कि खीर खाने से अलग विष्ठा होगी और दलिया खाने से अलग विष्ठा होगी। पदार्थ तो जीर्ण शीर्ण होकर विष्ठा के रूप में ही निकलेगा ना। तो पदार्थ की क्या बात करते हो? वो तो नष्ट होने वाला है।
उसकी बात क्यों नहीं करते कि उसने कितने प्रेम से और कितने श्रद्धा से हमें खिलाया। प्रेम जो है अमर रहता है और शुद्ध भाव भी अमर रहता है, कभी मरता नहीं है। जो आपको बात सुना रहे हैं, इस बात को भी 5000 साल से ज्यादा हो गए। ये बात जीवित है ना अभी तक। पदार्थ भी जीवित है, क्या खाया था, क्या खिलाया था। पदार्थ की तो सिर्फ जानकारी रह गई ना, वो तो खत्म हो गया। पर भाव भी खत्म हो गया, भाव रहता है। ये दूसरी चीज आ गई। दूसरी बात भगवान ये इसमें बता रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप निर्धन नहीं है। निर्धन वो है जो भावना से रहित है, वो है निर्धन। वो करोड़पति भी हो तो भी उसको क्या कहा जाएगा? निर्धन कहा जाएगा। क्योंकि जो उसमें जो उत्तम धन है भावना का, उसकी कमी है। तो जब हम भगवान के अनुयायी हैं तो द्रव्य ना होते हुए भी भगवान कहते हैं कि आप निर्धन नहीं हो। आपके पास चॉइस है कि आप अपना भाव मेरे प्रति शुद्ध रख सकते हो। वो कुछ भी आपने दिया, एक पत्ता भी दिया, एक गिलास पानी भी दिया, कुछ भी दिया, जो चीज़ बाहर अवेलेबल है वही किसी को दे दी, वो भी दान समझा जाएगा, क्योंकि आपका भाव शुद्ध है। और भाव शुद्ध ना होते हुए आप कुछ भी करेंगे उसका फल आपको बहुत कम मिलता है। संपत्ति ना होते हुए भी अगर हमारे भाव शुद्ध हैं तो उन शुद्ध भावों को परमेश्वर हमेशा स्वीकार करते हैं। और हमें परमेश्वर को समर्पित होने की इच्छा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। परमेश्वर को समर्पित होने की, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने की तत्परता होनी चाहिए। फिर हमारे पास अगर रास्ते उपलब्ध ना भी हों तो भी भगवान आपके लिए कोई ना कोई रास्ते जरूर निकालते हैं। और अगर भावना नहीं है, सारे रास्ते खुले हुए हैं, फिर भी हमारा मन हमें क्या कहता है? नहीं, मैं नहीं कर सकती। सारे रास्ते खुले हैं, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? भावना हमारी शुद्ध नहीं है। हमारी भावना है संसार के प्रति, हमारी भावना परमार्थ के प्रति कमजोर है, जिसके कारण सारे ऑप्शंस होते हुए भी हम किसी भी ऑप्शन को अवेल नहीं कर पाते। तो इस लीला का जो मतार्थ ये भगवान बता रहे हैं कि पैसे से निर्धन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असली निर्धनता जो है वो भावहीन की निर्धनता है। भावहीन व्यक्ति अगर पैसे वाला भी है तो उसको क्या समझना चाहिए? निर्धन ही समझना चाहिए। क्योंकि ठीक है, उसके पास करोड़ों रुपए उसके जेब भरे हुए हैं, पर भगवान के प्रति भाव ना होने से उसका पैसा सही जगह में लग सकेगा कभी भी? कुछ भी 2%, 5%, 10%, 20% कुछ लग सकेगा? कोई संभावना है? असली निर्धन वो है। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, भाव तो आप रख सकते हो ना। और भाव के बारे में बता रहे हैं कि भाव अगर आपका शुद्ध है तो आपके पास नहीं भी कुछ चीज बिल्कुल जीरो है तो भी
आपके भाव के अनुसार वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं, और जो भी उस समय उपस्थित है भगवान आपसे उस शुद्ध भाव होने के कारण आपसे कोई ना कोई जो भी उचित क्रिया है उस समय आपको आइडिया दे देते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिन में जहाँ आ रहे हो, जा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, घर में हो, बाहर हो, एक स्माइल तो कर सकते हो। कुछ भी नहीं है तो स्माइल तो कर सकते हो ना, उसमें कोई पैसे लगते हैं? और उसमें भी हम ऐसा गंदा मुंह बना के जाएंगे, सड़ा हुआ वाला, दूसरा आदमी देखते ही जो है ना अपनी शक्ल उधर कर ले। मुस्कुराने में कोई पैसे लग रहे हैं? हाँ, कोई अनजान व्यक्ति जा रहा है, आपने तो मुस्कुरा के उसको नमस्ते कर दिया, आगे चल दिए, आपका एक इंटरेक्शन हो गया ना, उसमें कोई पैसे की जरूरत थी? आपके अपने हृदय के जो भाव थे वो आपने उस व्यक्ति के प्रति एक्सप्रेस कर दिए। अब हृदय के अंदर जो बैठा हुआ परमेश्वर है वो उसको स्वीकार करते हैं या नहीं? ऐसे ही आप कोई अच्छा शब्द बोल सकते हो किसी को, जय श्री कृष्ण कर सकते हो, जय हो मालिक की कर सकते हो। अगर किसी का धर्म नहीं पता है ना, कोई हिंदू है, मुसलमान है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, कौन है, क्या पता जी कौन है, और सबका मालिक तो एक है ना, जय हो मालिक की। इसमें कोई आपके पैसे लग रहे हैं? कुछ भी ना हो तो ऐसे कर दो, बोलना ही नहीं, कुछ ऐसे कर दो। दूसरा आदमी बगैर कुछ किए रह सकता है? ना जानता हो तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है, जानता ही नहीं जानता। पर हम कहेंगे नहीं, वो दूसरा आदमी पता नहीं क्या सोचेगा, दूसरा आदमी पता नहीं क्या सोचेगा, मेरे गली वाले पता नहीं क्या सोचेंगे, मेरे साथ जो चल रहे हैं वो पता नहीं क्या सोचेंगे, हैं, मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे, मेरा पति क्या सोचेगा, मेरी माँ क्या सोचेगी। अरे जो वो सोच रहे हैं उनकी अपनी समस्या, उनको सोचने दो, तुम तो अपना काम करो। तो कुछ भी ना हो तो स्माइल तो कर सकते हो। और हाथ पैरों से कितने काम हम कर सकते हैं, हाथ पैर से हम कितनी सेवा कर सकते हैं। कोई सड़क में जा रहा है, उससे रास्ता पार नहीं हो रहा, उसको रास्ता पार करवा दो। कोई बेचारा बोझा उठा के जा रहा है, उसका बोझा थोड़ी दूर तक उठा दो, एक साधन में उसको जो बिठाना है वो देख लो। कोई जा रहा है, उसका कोई सामान गिर गया है उसके थैले में से, वो उठा के उसको दे दो। ये सेवा नहीं है? रमेश, इसमें शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? सबसे भी बड़ी बीमारी है लोग क्या कहेंगे। उसके बारे में आपको बता देती हूँ। कितने दिन लोग किसी की बात को याद रखते हैं? तुम्हारे भी जो पूर्वज हैं, कितने दिन उनकी बात याद रखते हो? थोड़े दिन बाद जब तुम भी पूर्वजों की लिस्ट में जाने के लिए तैयार हो जाओगे तो उनकी फोटोओं का क्या होगा? जब तुम भी अपने पूर्वजों की लिस्ट में जाने के लिए तैयार हो जाओगे तो उनकी फोटोओं का क्या होगा? अब करेंगे उनको भी फूल चढ़ाएंगे। और जो सेकंड पीढ़ी या दूसरी तीसरी पीढ़ी आएगी उसमें तो तुम्हारी जो फोटो है वो कचरे में घूमती हुई मिलेंगी। जो कबाड़िए का होता है ना सामान, कबाड़िए के सामान में मिलेंगे। पकड़ेगी ये कौन है, पता नहीं कोई है यार, थे ना कोई, पता नहीं कौन है। अब ये इतना कबाड़ होना ये सब, हमें तो इनका ABCD भी नहीं पता, कुछ इनके जन्म का भी नहीं पता, नाम तक भी नहीं पता, कबाड़ों। उसके लिए आप अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। 90% चीजें तुम जिंदगी में कर नहीं पाते इसलिए कि
किस लिए? लोग क्या कहेंगे, है ना? अब भगवान का अटल वचन है कि जब तक तुम लोगों की परवाह कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, जब तक तुम्हें ये इस चीज़ की चिंता है कि तुम्हारे अड़ोसी क्या कहेंगे, तुम्हारे पड़ोसी क्या कहेंगे, तुम्हारे सास ससुर क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बिरादरी क्या कहेगी, गली वाला क्या कहेगा, अरे तुम भक्ति के काबिल हो? भक्ति कर सकोगे? ऐसे लोग भक्ति करते हैं, ऐसे होते भगवान के भक्त? भक्ति नहीं कर सकते तुम। अपने आप को धोखा जरूर दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में डर किसका है? लोगों का। तुम्हारे दिल में समाज भरा हुआ है, तुम्हें समाज का डर है, तुम्हें भगवान की कोई चिंता नहीं, अपनी आत्मा की कोई चिंता नहीं। लोग क्या कहेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। जब आप लोगों को महत्व देते हो, जो लोगों की गति होगी सोई तुम्हारी होगी ना। वही जीवन डिसाइड कर रहे हैं तुम्हारा, क्योंकि उनकी सहमति के बगैर तो तुम पैर नहीं उठा सकते, कोई निश्चय नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति जो पराधीन है, जिनको अपने कहता है उनका पराधीन है, समाज का पराधीन है, रिश्तेदारों का पराधीन है, वो भक्ति करेगा, है जी? वो भक्ति करेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? अब वो ही भक्ति कर सकता है जिसको चिंता है, लोगों की चिंता है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। वो भक्ति वचन है कि इन चीज़ों का त्याग कर देना पड़ता है। लोक लाज का, लोक निंदा का, लोग क्या कहेंगे, अगर तुम उसका त्याग करने के लिए तैयार नहीं हो तो भक्ति ये घंटे बजाने से और ये छेड़ियाँ बजाने से भक्ति नहीं होती, या धूप लेके अगरबत्तियाँ दिखाने से भक्ति नहीं होती। ये भक्ति का कर्म कांड है। भक्ति का मतलब है प्रेम। जब दो व्यक्तियों का प्रेम हो जाता है, उसके लिए कोई बाउंड्री रहती है? वो ये देखते हैं उधर की लड़की है या ब्राह्मण की लड़की है, या ये काली है या ये गोरी है, या इसके पास पैसे नहीं है, या ये अरबपति है, ऐसी बातें आती हैं उनके दिमाग में? या प्रेम होता है वहाँ ये चीज़ें आती हैं? आती हैं ये चीज़ें? कहानियाँ पढ़ी हुई ना तुमने, लैला मजनू की और पता नहीं किस किस की, हाँ, रोमियो जूलियट की, लैला मजनू की और पता नहीं किस किस की। प्रेम में ये चीज़ें काम आती हैं? हाँ, आती हैं। देखते हो इन चीज़ों को? जब एक साधारण प्रेम में तुम नहीं देखोगे, फिर भगवान के प्रेम में देखोगे ये चीज़ें, और देखने लगोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? भक्ति कही जाएगी, वो डिवोशन कही जाएगी, सच्चा प्रेम कहा जाएगा। प्रेम ही जो है झूठ से मिला हुआ है, फिर उस प्रेम का क्या फल मिलेगा? क्या फल मिलेगा? मीराबाई का नाम सुना है? राजमहल की राजकुमारी थी और कृष्णा से प्रेम हो गया। अब उसको भी लोगों ने तंग किया था। उनके राजमहल के जो लोग थे तो वो तो मंदिरों में जाके गाती थी, साधु संतों के साथ बैठती थी। लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया? कौन कौन से लांछन लगाए उन पर? देखिए, एक मूवी भी आई थी मीरा के ना, देखिए कितने लोगों ने देखी है वो मीरा की एक मूवी जो है। नहीं, तुम तो वो देखते हो जो क्या है वो चल रही है जो आजकल, अल्फा, है ना, अल्फा। मीरा की मूवी नहीं देखते।
लोगों ने उसको, वो खुद ही अपने भजनों में कहती है कि लोग कहें मीरा भई रे बावरी, और कहती है मुझे लोगों ने कहा है कि ये कुलक्षणी है। अब वो भगवान की भक्ति कर रही थी बेचारी, उसको श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। उसको कितनी प्रताड़ना दी गई। वो भजन गाते हो ना, जहर का प्याला राणा ने भेजा है, और सोने के, उसको सोने के लिए सोली दिया 6000 राणा ने भेजिया, और नाग पिटारा, गाते हो ना सब गाने। क्या मतलब उन गानों का? आपको बता रहे हैं कि जब भक्ति होती है तो ये सारी चीजें स्वीकार करनी पड़ती हैं। तो आपको लोक लाज की दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है, सब भाड़ में जाए। दूसरे तीसरे लोग क्या कह रहे हैं, उसको लिफ्ट नहीं करानी। मतलब भक्त का और दुनिया का तालमेल एक जैसा नहीं होता। भक्त जो है भगवान के चक्कर में है, और दुनिया वाले पैसे के चक्कर में है और अपने अहंकार की पूर्ति के चक्कर में। तो तालमेल कैसे बैठेगा? अब भगवान ने इस चीज को पूरा खोल दिया और बताया कि जो आदमी मुझसे प्रेम करता है, मेरी तरफ आने का प्रयास करता है, वो दुनिया के लिए बेकार हो जाता है। और जो आदमी दुनिया में प्रतिष्ठित है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, समाज के साथ चलना चाहता है, समाज को साथ लेके चलना चाहता है, वो मेरे किसी भी काम का हो सकती है। भगवान के काम के एक ही चीज पालोगे ना, एक ही चीज कर सकोगे, या तो संसार निभाओगे या भगवान के साथ संबंध निभाओगे। इसलिए निर्णय करना है कि आपने किसको कितना महत्व देना है। संसार का जितना ड्यू रिस्पेक्ट है उतना उसको दो, जितना उसका अनड्यू रिस्पेक्ट है उसको खत्म करो। ठीक है? क्योंकि आपने उसको अनड्यू रिस्पेक्ट दी, आप उसी के होके खत्म हो जाओगे, आप ईश्वर की तरफ नहीं जा सकते। आप अपने जीवन में ही देख लो, आपके गृहस्थी परिवारों में कितने लोग हैं जो आपको ये कहेंगे कि जाओ भाई तुम कुछ सेवा कर लो, कुछ तुम भजन कीर्तन कर लो, कुछ तुम ध्यान साधना कर लो, कुछ तुम अपने बारे में सोच लो, कुछ लिख लो, कुछ पढ़ लो। कौन कहेगा आपको? एक भी व्यक्ति आपको संसार में नहीं मिलेगा जो आपको सपोर्ट करने के लिए राजी हो। और आप, गलती उनकी थोड़ी है, वो तो मूर्ख है, अज्ञानी जीव है, उनको क्या पता है इसका। मूर्ख कौन है? इसलिए गलती कभी भी किसी दूसरे की नहीं होती है। लिख के रख लेना कहीं पर, कितना कुछ भी हो जाए, गलती कभी भी किसी दूसरे की नहीं होती। गलती हमेशा किसकी होती है? हमारी होती है। लेकिन हम कमज़ोर होने के कारण अपनी गलती को मानते नहीं, और अपनी गलती का आरोपण कहाँ करते हैं? दूसरों पे उंगली उठाते हैं। इसने किया, ये है ना, इसने किया, इसने, इधर उधर उंगली उठती रहती है। ये नहीं देखते कि ये एक अंगूठा और ये 3 उंगलियां और ये अंगूठा, ये कहाँ जा रहे हैं? ये किधर निर्देश कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 80% प्रॉब्लम यहाँ है, वहाँ उंगली मत उठाओ। लेकिन हमारा दिमाग इतना बेकार है, वो बस उंगली, सारी उम्र उंगली वहीं उठी रहती है, उधर है, उधर, उधर, उधर। जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन उंगली उसकी मरते दम तक भी उधर ही उठी रहती है। ऐसे व्यक्ति कुछ बनेगा? जीवन व्यर्थ चला गया, खत्म हो गया। उसने यही नहीं सोचा कि जो मैंने अपने भीतर देखना था उसके लिए मैं दूसरों को दोषी ठहराता रहा। क्या समझ? तो समझदारी से काम लो। इस लीला का मुख्य यही है कि अपने भावों को शुद्ध रखो, जो हमारा बड़े समय से वो चल रहा है। विचारों को शुद्ध रखो,
भावों को शुद्ध रखो। और तीसरी चीज, अपने कार्यों को शुद्ध रखो। कार्य अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे अगर कार्यों को क्रिया में बदलने के लिए आपके विचार चाहिए पहले, फिर आपके हृदय के भाव चाहिए। ये दोनों चीज़ें जब हो जाती हैं सही, तो आपके हाथों पैरों से अच्छे काम होंगे, हाथों से अच्छे काम होंगे, पैरों से अच्छी जगह जाओगे। अगर यहाँ गड़बड़ है और यहाँ गड़बड़ है, अब ये हाथ पैर क्या करेंगे? सब उल्टा सुल्टा करेंगे, और उस सब का परिणाम किसको झेलना पड़ेगा? आपको ही झेलना पड़ेगा। इसलिए विचारों को शुद्ध रखना हमारा काम है, भावों को शुद्ध रखना हमारा काम है, जिससे हमारे हाथों और पैरों से अच्छे काम हो। और भाव शुद्ध रखेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य होती है। विचार शुद्ध होंगे तो आपके कार्य भी शुद्ध होंगे। और ये अगर इन दोनों चीज़ों पे आपने काम नहीं किया और सारे उपाय करते रहे कि मेरे कार्य अच्छे हो जाएं, मेरे से काम अच्छे हो जाएं, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से ये नहीं होता, वो सब सारी चीज़ें बेकार हैं। क्योंकि हाथ पैर अपने आप कुछ नहीं कर सकते। हाथ पैरों को सपोर्ट चाहिए, पहले दिमाग की और फिर आपके दिल की। ये दोनों सपोर्ट उसके पास नहीं है तो हाथ पैर क्या करेंगे? हाथ पैर तभी चलते हैं जब इनको इंस्ट्रक्शन मिले दिमाग से, कौन सा विचार चल रहा है। जैसा विचार आएगा वैसे ही हाथ पैर करेंगे। समझ आए ना? इसलिए विचारों को शुद्ध रखो, भावनाओं को शुद्ध रखो। ठीक है? श्री कृष्ण चंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप सब ने ध्यान से सुना है, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम।